लोग बाहर से सुख लेने की दौड़ में दूसरों को दुखी करते हैं। ऐसा नहीं है संसार में? जैसे कोई आदमी शराब पीता है, उसको शराब पीने में मजा आता है, तो बाहर से मजा ले रहा है, पत्नी को दुखी कर रहा है, बेटों को दुखी कर रहा है ना गड़बड़। बाहर से सुख लेने की दौड़ दूसरों को दुखी बनाती है, पर भीतर से सुख लेने की तड़प और प्यास वो पूरे घर का वातावरण सुखमय और शांतिमय बना देती है। इसलिए अपने घर में शांति, सुख, पवित्रता, चैन बढ़ाना है तो जप और ध्यान का नियम रखा जाए। पूरे संसार में से उसी दिन दुख समाप्त होगा जब जप और ध्यान का अवतरण घर घर होगा, घर घर में हो। हर विद्यार्थिनी बहन नियम ले, रोज ध्यान करो, मौन रखो। पर लोग कई ऐसे देखे सुने गए हैं, मैंने कई देखे भी हैं, बड़े कमाल के हैं, कमाल के लोग हैं और करते भी कमाल हैं। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो, डॉक्टर उसको कहे कि दवाई लो, वो कहे कि नहीं नहीं नहीं, मैं दवाई कैसे लूं, जब तक मैं बीमार हूं तब तक दवा कैसे लूं, मैं ठीक हो जाऊं तब दवाई ले लूंगा। ऐसे ही कई लोग होते हैं, बोलते हैं हम दुखी बहुत हैं, हमारा दुख दूर हो जाए फिर हम जप और ध्यान करें। अरे दवाई लो तो बीमारी का मिटना शुरू होता जाएगा। ऐसे ही ध्यान और जप लगन से शुरू कर दें, अपने आप दुख और अशांति का दूर होना शुरू हो जाएगा। दवाई तो ली नहीं, बोले नहीं मैं ठीक हो जाऊं फिर औषधि लूं। एक आदमी बीमार हुआ, डॉक्टर ने दवाई दी शीशी, कहा 3 दिन के बाद फिर आना, अगर मैं देखूंगा दवा बदलूंगा। 3 दिन के बाद वो आया, बोले डॉक्टर आपकी दवाई ली, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। बोले कैसे, दवाई ली और फायदा नहीं हुआ? कितनी दवाई लेते थे रोज? बोले डॉक्टर मैंने दवाई तो ली ही नहीं। क्यों? आपने जो शीशी दी उस पर लिखा हुआ था कि ढक्कन अच्छी तरह बंद रखें। तो मैंने सोचा अच्छी तरह बंद रखें लिखा है तो खोलूं ही क्यों, बंद रहने दिया। दूसरा एक लड़का था छोटा, वो बीमार हुआ तो बाप ने उसको टैबलेट दी, वो ले ही नहीं। बाप ने क्या किया, एक लड्डू लिया, उसको तोड़ा, दो टुकड़े किए, बीच में टैबलेट रख दी, लड्डू आधा ऊपर से दबा दिया। बेटे को कहा ले बेटा खाओ, तुम्हारे लिए मैं लड्डू लाया। थोड़ी देर के बाद पूछा क्यों बेटे लड्डू कैसा लगा? बोले पिताजी बहुत बढ़िया था, पर गुठली खराब थी, वो फेंक दी, वो नहीं खाई। जप और ध्यान सचमुच जो करते हैं उनके जीवन से दुख दूर होते हैं। फिर कोई ऐसा सोचते हैं कि मैं तो करता हूं, मैं तो करती हूं, पर घर के और लोग नहीं करते, भले ना करें। अरे एक फूल खिलेगा ना तो दूसरे फूलों की याद आएगी, दूसरी कलियों को भी हिम्मत आएगी कि हम भी खिल जाएंगे, बीजों के अंदर सपने आएंगे कि हम भी फूल हो जाएंगे। एक व्यक्ति शुरू कर दे घर का, एक बच्ची शुरू कर दे। एक बच्ची पूना में, उसने दीक्षा ली, सत्संग सुना तो उसको लगा कि अब तो भक्ति सार है, सचमुच अपना जीवन अब मुझे नष्ट नहीं करना है। तो सुबह जल्दी उठ जाती, 4:30 बजे नहा के बैठ जाती, जहां पूजा की जगह पर बापूजी का चित्र रखा था, दिया जलाती, शुभम करोति कल्याणम शुभम। दिया जलाते समय बोलना चाहिए, वो बोलती आरोग्यम सुख संपदम आरोग्यम शत्रु वृद्धि विनाशम च।
दीप ज्योति नमोस्तुते। फिर एकटक गुरु जी के चित्र की ओर देखती, आंखें बंद करके फिर मन की आंखों से देखती। तो उसके माता पिता थे ना, वो विरोध करते थे कि जब देखो तब ध्यान में बैठती है, जप करती है, डांटते। कोई मेहमान आते तो उनको भी बोलते इसको कुछ समझाओ, इतना क्यों जप ध्यान करती है ये। पर वो कन्या दुखी नहीं होती कि मेरे को ध्यान साधना से रोकते, ऐसा नहीं सोचती। वो ध्यान करती तो मन ही मन प्रार्थना भी कर देती कि मेरे माता पिता को भी भक्ति का रंग लग जाए। तो जो ध्यान करते हैं ना, जप करते हैं, स्वार्थ ठीक से साध लेते हैं। स्वार्थ माना वो संसारी स्वार्थ नहीं, स्व का अर्थ ध्यान का ठीक से साध लेते हैं ना, उनके द्वारा परार्थ भी अच्छा होता है, दूसरों का हित अच्छा होता है। और कन्या ने स्वार्थ साधा था, माने स्व का अर्थ ध्यान के द्वारा। जप ध्यान करे और संकल्प करे मेरे बेटे की बीमारी मिटेगी जरूर, नहीं कैसे मिटेगी, तो वो भी हो सकता है। उस्मानाबाद महाराष्ट्र में एक सज्जन सुधाकर नाम उनका, डायबिटीज का रोग मिट गया मात्र जप करने से। बोले अब मैं मिठाई भी खूब खाता हूं। डॉक्टर हैरान है कि ये कैसे हो पाया। अरे बोले कैसे क्या, ध्यान और जप से सुख और शांति का अवतरण होता है। इसलिए जरूर से करना चाहिए। वो कन्या करती रही संकल्प, शुभकामना। परिणाम क्या आया पता है? उसके माता पिता ने भी दीक्षा ले ली। उनकी 3 दुकानें हैं, उसमें से एक दुकान में साहित्य सेंटर चलाते हैं और उन्हीं के घर में बाल संस्कार केंद्र चलता है। जिस घर में विरोध होता था पर एक फूल मिला खिला तो दूसरे फूल भी खिल गए ना, पूरा घर भक्तिमय हो गया। बाल संस्कार केंद्र चलता है घर पर। तो कोई भी ऐसा ना सोचे कि हम तो करते हैं पर घर के अमुक व्यक्ति जरा ये गड़बड़ करते हैं। नहीं नहीं, हम स्वार्थ ठीक से साध लें। जो स्वार्थ को साधता है वो परार्थ को भी साध लेता है। स्वार्थ माना संसारी नहीं, अपना उल्लू सीधा करने वाला नहीं। 2 मित्र थे भिखारी। एक देख नहीं पाता था, बेचारा अंध था, और एक लंगड़ा था। होता क्या कि लंगड़ा अंधे के कंधे पर बैठ जाता, रास्ता दिखाता और भीख मांगते, दोनों गुजारा करते थे ऐसे। कभी कभी दोनों में झगड़ा भी खूब होता था। जो देख नहीं पाता था वो उसको कहता अपंग को कि तू पैसे ज़्यादा अपने पास रख लेता है, मैं देख नहीं पाता हूँ इसलिए मेरे को उल्लू बनाता है। झगड़ा खूब होता। जहाँ कामना है वहाँ दुख है, अशांति है, और जहाँ जप ध्यान है वहाँ दुख हो ही नहीं सकता। झगड़ा होता खूब। कहानी है समझाने के लिए। भगवान ने सोचा कि ये बेचारे, एक देख नहीं पाता एक चल नहीं पाता, दोनों भिखारी और झगड़ते हैं आपस में, कितने दुखी हैं, चलो इनका दुख मिटा दिया जाए। भगवान अपंग जो था, चल नहीं पाता था, उसके आगे प्रकट हो गए और कहा कि मांग क्या मांगता है तू, जो मांगेगा मैं दूंगा तेरे को, बोल। तो वो क्या मांगता है आप सुनना। महल नहीं मांगा अपने लिए, बढ़िया मकान पैसा रुपया कुछ नहीं मांगा। मांगा क्या? बोले वो जो है ना मेरा साथी देख नहीं पाता है, वो भी लंगड़ा हो जाए ऐसा कुछ कर दो। हाँ, भगवान ने भी सोचा कमाल है, मैं क्या देने आया हूं और ये क्या मांग रहा है। फिर भगवान उसके पास गए जो देख नहीं पाता था।
उसको कहा, बोल तू क्या चाहता है, जो मांगेगा मैं दूंगा। बोले, वो जो मेरा अपंग मित्र है ना, वो भी अंधा हो जाए ऐसा कर दो। हे भगवान, तुम सर्वशक्तिमान, सबको सद्बुद्धि दो भगवान, सबको सद्बुद्धि मिले, सब एक दूसरे का भला सोचें, भला करें। तो जप और ध्यान को महत्व दिया जाए। कोई नहीं करता तो कोई बात नहीं, हम शुरू कर दें। दूसरे पर हमारा वश नहीं चलता तो हम अपने भीतर से दुर्गंध न निकलने दें। काम विकार की, क्रोध विकार की, लोभ विकार की, ईर्ष्या की, ये बदबू न निकलने दें अपने से। ध्यान की और जप की सुगंध मिले सबको। विद्यार्थिनी बहनें जो पढ़ती हैं स्कूल कॉलेज में, आप ऐसी साधना करें जो बापूजी बताते हैं वैसा करें, और कल दीक्षा मिलेगी तो लेकर जप करें। आपके भीतर से ऐसी सदाचार की और पवित्रता की सुवास निकलेगी कि आपकी सहेलियां जो साथ में पढ़ती होगी उनको भी होगा कि हम भी अब ऐसा जीवन जिए। एक लड़की का नाम था भावना, सुन रही है बच्चियां? भावना अभी वो डॉक्टर है, बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर है गुजरात बारडोली में। जब वो पढ़ती थी, फिर पढ़ाई आगे की करने के लिए, मेडिकल कोर्स करने के लिए उसको कहीं अलग जाना पड़ा, घर से दूर कहीं। तो उसकी जो रूम पार्टनर, साथ में रहने वाली लड़कियां थी 4, वो जरा अलबेली थी। फिल्में देखना, गाने सुनना, फैशन करना, कॉलेज में लड़कों से फ्रेंडशिप रखना, होटलों में खाना। तो भावना को इन 4 का संग मिला तो धीरे धीरे उनका रंग लग गया। वो 4 थी, ये 1 थी। इसने जप छोड़ दिया, ध्यान छोड़ दिया। जब परीक्षाएं हुई तो रिजल्ट आया, 5 लड़कियां फेल। अब वो जो भावना की 4 सहेलियां थी, ये कहानी नहीं बनी, घटना है। वो 4 सहेलियां बाजार में गई और जीसस क्राइस्ट की फोटो लेकर आई, यीशु की, और भावना को कहा कि हम 4 फोटो लाई हैं, एक तेरे लिए भी लाई, तू भी जीसस का फोटो रख, प्रार्थना कर तो वो तेरे को पास कर देंगे। भावना की भावना जगी थी। उसने कहा कि कभी नहीं मैं करूंगी। बोले क्यों? बोले अपना जन्म सनातन संस्कृति में हुआ है, मैं राम जी को प्रार्थना करूं, कृष्ण भगवान को प्रार्थना करूं, दुर्गा माता को प्रार्थना करूं, हनुमान जी को प्रार्थना करूं, शिव जी को करूं, मेरे बापू जी को करूंगी, मैं ये क्यों करूं? तो वो सहेलियां बोले कि तू पहले भी तो करती थी। बोले पहले करती थी, तुम्हारे संग का रंग लगा तो मेरी साधना छूट गई, इसलिए मेरा परिणाम ऐसा आया। अब देखो मैं क्या करती हूं। बोले तू फेल होगी पक्का, समय बताएगा। भावना ने फिर अपना मंत्र तो याद था ही, गुरु गीता का पाठ किया और मनी मन बापूजी से माफ़ी मांगी कि मैंने थोड़ा समय इनके चक्कर में आकर गुरुजी जप ध्यान करना छोड़ दिया, मुझे माफ़ करना, मैं अब फिर से जप ध्यान शुरू कर रही हूँ। ऐसा करके गुरु गीता का पाठ किया और जप शुरू किया। परीक्षा हुई तो भावना फर्स्ट आई और वो जो उसकी सहेलियां थी 4 फेल हुई, 4। फिर उन 4 को भी अपनी भूल समझ में आई और 4 में से एक ने तो सारस्वती मंत्र लिया। उसी ने मुझे बताया कि हम पहले ऐसा ऐसा इसको बोलती थी, अब हमको भी रंग लग गया, हमने भी मंत्र लिया और जप शुरू किया है। ध्रुव के तप से भगवान प्रकट नहीं हो गए? हो गए ना। मीरा के तप से विष अमृत हो गया, भगीरथ के तप से गंगा जी आ गई, ध्यान से, जप से, तप से। सावित्री और शांडिली ने अपने मृत पति को जीवित करके दिखा दिया। पति मर गए थे, शांडिली के जीवित हो गए। सावित्री के पति के प्राण यमराज ले जा रहे थे, पर गुरु ने ध्यान और जप सिखाया था, सावित्री पति के प्राण लौटा कर ले आई। एक बार बीरबल, अकबर
और अकबर की बेगम तीनों घूमते हुए कहीं जा रहे थे। अकबर को शरारत सूझी। अकबर ने बीरबल की कमर में चिकोटी भरी जोर से। बीरबल को भी हुआ कि अब जहां पना को कुछ सबक सिखाना चाहिए, इतना जोर से पीड़ा हो रही है। बीरबल ने धीरे से बेगम साहिबा को चिकोटी भर दी। बेगम ने थप्पड़ मारी जोर से बीरबल को। बीरबल ने अकबर को जोर से लगा दी, पूरी कसर निकाल दी धड़ाक से। बोले अकबर, बीरबल तुम्हारी ये हिम्मत, बादशाह को थप्पड़ मार दी तुमने? बोले मैंने थप्पड़ नहीं मारी है, मैंने केवल आपकी चिट्ठी का जवाब दिया है। आपने मुझे चिट्ठी दी ना, ये चिट्ठी मैंने वहां पहुंचा दी और वहां से जो जवाब आया थप्पड़ का, आपको रसीद कर दिया। बुद्धिमान व्यक्ति कहीं भी जाए सम्मानित होता है, अपमानित नहीं होता है। तो सारस्वत मंत्र की ऐसी महिमा है। और उसका फिर जप करने के बाद खड़े ना हो जाए कि चलो माला हो गई अब काम करो अपना, नहीं। जप हो जाए तो माला को रखकर फिर क्या करना, जो कल भी बताया आज भी, जीभ तालों में लगा दें, फिर मन में जप करें। अब क्या करें, आंखें बंद किए हुए ही, जीभ को तालों में लगाए हुए ही अपने दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं और ऐसी भावना करें कि अब हमारा जीवन आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छुएगा, साथ ही साथ व्यवहार में भी ऊंचाइयों को छुएगा। बस धीरे धीरे हाथ नीचे कर लें। अब बंद आँखों से जहाँ तिलक किया जाता है वहाँ देखने की कोशिश करें, अपने गुरुदेव को, गुरु मंत्र को या ओमकार को। हरि भगवान राम समुद्र पार करके जब वानर सेना के साथ लंका में पहुँचे तो लंका में एक पर्वत के शिखर पर रावण का महल था। उसमें रावण नाच गान देख रहा था, शराब पी रहा था। और वहीं एक दूसरे पर्वत पर राम जी बैठे थे और सत्संग चल रहा था। लंका तो वही की वही, पर एक जगह शराब और नाच गान चल रहा था और एक जगह सत्संग चल रहा था। जम्मू तो वही का वही है, पर कहीं ऐसा भी होगा कोई फिल्म में भी बैठे होंगे, कोई होटल में, कोई क्लब में, और यहाँ इतने तपस्वी भाई, इतनी माताएं बहनें ध्यान जप और सत्संग में बैठे हैं। है ना, ये परम बुद्धिमान है। बुद्धि तो उनके पास भी है संसार में, पर उसमें लगा रहे बेचारे, खत्म कर रहे हैं। पार्टी दी सेठ ने, खाने के लिए दी आइसक्रीम, और आइसक्रीम खाने के लिए चांदी के चम्मच दिए, पैसे वाला था। तो एक चोर ने सोचा कि ये चम्मच ले जाऊं, इधर उधर देखा, कोट जो पहना था उसके बाईं तरफ की जेब में डाल दिया। दूसरे एक चोर ने सोचा कि चम्मच तो मुझे भी ले जाना है, पर ऐसे नहीं। सबको कहा, भाइयों बहनों, मैं आपको एक जादू दिखाता हूं, आओ मेरे पास। सब आ गए। आपने आइसक्रीम खाई? हाँ खाई। चांदी के चम्मच से? हाँ। ये चांदी का चम्मच आपके सामने
मैं मेरे दाएं पैर के मोजे में रखूँगा और 2 मिनट में मेरे जादू का कमाल देखो। सामने वो जो खड़ा है उसके कोट की बाईं तरफ की जेब से निकलेगा। उसने तो मोजे में रखा। लोग गए 2 मिनट के बाद उस आदमी के पास, तो आप सोचो वो क्या ना बोलता? चोरी पकड़ी जाती। जेब से चम्मच निकाल के दे दिया और वो मोजे में ही चम्मच लेके चलता बना। पर जाते जाते उसको कहता गया कान में, चोरी करो तो हमारी तरह, खानदानी चोर की नहीं। अब अक्ल तो है पर चांदी के चम्मच चुराने में लगा दी। पर ये परम बुद्धिमत्ता है कि घर का काम, दुकान का काम, ऑफिस का काम सब एक तरफ रखकर सत्संग में आकर बैठे हैं। क्योंकि बोले ये बड़ा जरूरी काम है। गुरु की ब्रह्म विद्या पाना, अपनी अविद्या को मिटाना, ये कितना ऊंचा काम है। एक प्रश्न पूछूं? रसोई घर में तेल और घी रखा हुआ होता है तो क्या हाथ पैर धोने के लिए होता है? नहीं। जैसे रसोई घर में रखा हुआ घी और तेल हाथ पैर धोने के लिए नहीं होता, ऐसे ही मनुष्य जन्म यूं ही बर्बाद करने के लिए नहीं है, सत्संग के लिए है, ध्यान के लिए है, जप के लिए है। कई लोग सुबह उठते हैं तो ऐसा करते हैं, रिमोट लेकर चैनल 1 2 3 ऐसा। और कई बुद्धिमान ऐसे भी होते हैं कि सुबह उठकर माला लेकर यूं करते हैं, जप करते। तो वो कितने बुद्धिमान हैं, कितने बड़भागी हैं। मैंने जब दीक्षा ली तब मेरे लिए आज का दिन भविष्य में था, पर दीक्षा लेने से मेरा भविष्य अच्छा हो गया ना। वर्तमान को जो अच्छा बना लेता है उसका भविष्य अच्छा होगा ही, इसमें कोई शंका नहीं है। एक लड़के को सांप ने काटा, जहरी सांप था। ये घटित घटना है लूणावाड़ा गुजरात में। लड़के का शरीर नीला पड़ता गया, माँ बाप घबरा गए, हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर बोले जल्दी इसको गोधरा ले जाओ, बड़ी हॉस्पिटल में। वहाँ गए 40 किलोमीटर दूर, वहाँ के डॉक्टर बोले कि बड़ौदा ले जाओ, लड़के की जान खतरे में है। तो बड़ौदा ले जा रहे थे ट्रेन में। माँ बाप रो रहे थे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। उनके 1-2 रिश्तेदार भी साथ में थे। तो उनकी नज़र पड़ी ट्रेन में सामने एक स्टिकर लगा हुआ था और उसमें बापूजी का वचन लिखा था कि ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। तो उन्होंने लड़के के माँ बाप को कहा, देखो अब बापूजी क्या कह रहे हैं, आप भगवान में मन लगाओ, मेरा बेटा मत करो। वर्तमान बिगड़ रहा है, हो सकता है भविष्य भी बिगड़ जाए, लड़का हाथ से जाए। तब इसको याद मत करो, हाय बेटा मत करो। हरि 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 ओम, हे भगवान, हे प्रभु, प्रार्थना करो और जप करो भगवान के नाम का। उन्होंने जप और ध्यान थोड़ा किया। मैं आपको अब उन्हीं के शब्द बोल रहा हूँ कि ट्रेन में जो स्टिकर लगा हुआ था, एक तरफ चित्र गुरुजी का और एक तरफ सुवाक्य। गुरुदेव के चित्र से एक प्रकाश की किरण निकलती हुई हमने देखी और बच्चे के शरीर में प्रवेशी। बच्चे ने धीरे धीरे आँख खोली और बच्चा थोड़ी सी औषधि से स्वस्थ हो गया। कहाँ रो रहे थे और कहाँ आनंदित हो गए। ममता में फंस रहे थे तो दुखी हो रहे थे, पर भगवान के नाम का सहारा लिया तो काम बन गया। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन भी श्री कृष्ण के पास गया था मदद लेने के लिए, पता है आपको, बच्चियों को पता है ना। और अर्जुन भी गए थे,
पर दुर्योधन जरा अकड़ू था। भगवान आराम कर रहे थे ना, तो उधर उनके मुंह के तरफ टेबल पे बैठ गया, स्टूल पर। और अर्जुन जरा बाद में आए तो वो भगवान के चरणों के तरफ नीचे बैठ गए हाथ जोड़कर। जब भगवान की आंख खुली तो पहले दृष्टि अर्जुन पर पड़ी। मैं विस्तार में न जाऊं, पर अर्जुन ने भगवान का वर्ण किया और दुर्योधन ने भगवान की सेना का। तो परिणाम क्या आया? 5 पांडवों में से मरा एक भी नहीं और 100 कौरवों में से बचा एक भी नहीं। ऐसा हुआ ना। तो आज भी जो अर्जुन की तरह ईश्वर का ध्यान जप का वर्ण करेंगे अपने जीवन में, तो जैसे महाभारत में अर्जुन जीते, युधिष्ठिर जीते, उसी प्रकार इस संसार रूपी युद्ध के मैदान में भी हम जीतेंगे। मैं आपको एक साधक की बात बताऊं। उसके सिर पे 35 लाख रुपए का कर्जा था। सब दोस्त साथ छोड़ गए थे, संबंधी रिश्तेदार भी पूछते नहीं थे, परंतु उसकी मां ने उसको सत्संग में भेजा। रोहिणी में सत्संग था, दिल्ली में। तब वो सज्जन सत्संग में आए, सुना, आदर से सुना। सुनते समय इधर उधर देखते ना तो उनके ख्याल से बात निकल जाती। अभिमन्यु माता के गर्भ में चक्रव्यूह की विद्या सुन रहा था, परंतु सुनते सुनते फिर सो गया। तो चक्रव्यूह में अंदर जाने की तो विद्या सीख गया, पर बाहर निकलने की बात जहाँ आई वहाँ सो गया। परिणाम क्या आया? मृत्यु का सामना करना पड़ा, मर गया। पूरी बात ठीक से नहीं सुनी। तो सुनते समय ठीक से सुनना चाहिए। इधर देखे उधर देखे, पास वाले से बातें करे, ये बुद्धिमानी नहीं है। समझो उनके जीवन में सफलता नहीं आएगी, विफलता उनके पीछे लगी है। वो अवर श्रोता है, प्रवर श्रोता नहीं है। आप तो मुझे प्रवर श्रोता लग रहे हैं। कितने बजे से बैठे और अभी तक शांति से बैठे हैं। ये अविद्या को नष्ट करने का सरल उपाय है, सुख और शांति को आमंत्रित करने का सरल उपाय। तो वो दिल्ली के सज्जन ने सत्संग सुना, फिर दीक्षा भी ले ली और जल्दी उठकर, जैसा बापूजी बताते हैं दीक्षा के समय, वैसा किया। उसी के शब्द हैं, बोले मात्र 3 साल के अंदर मैंने 35 लाख का कर्ज उतार दिया। अब अपनी कार है, ये है, घर दिखाया, सब। मैंने नहीं सोचा था कि इतना जल्दी ऐसा कुछ हो जाएगा, पर बापूजी के मंत्र ने तो सचमुच हमारा भाग्य ही बदल दिया। मैंने कहा तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी तो बदल दिया। मैं कितना दुखी था जब घर पे था, आज से 23 साल पहले। दुख भी मेरे को देखकर दुखी होता होगा, इतना दुख था मुझे। पर जिसे सद्गुरु का सहारा मिलेगा, उसे भवसागर से किनारा मिलेगा। बस बस। योजना विभाग के 2 साहब बैठे थे ऑफिस में। अफीम का नशा करने की आदत थी। एक दिन ऊपरी अधिकारी का आदेश आया कि अमुक जगह आदिवासी इलाके में एक कुएं की ज़रूरत है, आप जाओ। स्थान का निरीक्षण आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप स्थान निरीक्षण करो और वहाँ कुआं तैयार कराओ। पैसा आप जितना पास करोगे, कहो लिखोगे, हो जाएगा, जाओ। तो दोनों ने फिर अफीम चढ़ाई, निकल पड़े स्थान निरीक्षण करने को। चलते 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 एक जगह थक कर बैठ गए, थोड़ा आराम करें। फिर थोड़ी अफीम चढ़ाई, सामने देखा एक कुआं है।
एक ने दूसरे को कहा कि यहाँ कौन देखने वाला है, क्यों न इस कुएं को ही हम धक्का मार के ले चलें उधर उस इलाके में, तो जो पैसा हमको ऊपर से मिलेगा वो हम मौज उड़ाएंगे, अपने पास रख लेंगे, आधा तेरा आधा मेरा। तो दूसरा अफीमची बोला, वाह क्या तुम्हारा दिमाग चलता है, वाह 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 वाह, तुम्हारे जैसा दिमाग तो सबके पास हो। अब सबके पास हो, कुएं को धक्का मारने की सोचे, कुआं कभी हटेगा अपनी जगह से? दोनों ने और अफीम चढ़ाई और लगे धक्का मारने को कुएं को, पर ठंडी हवा चली, दोनों नशे के कारण वहीं लुढ़क गए, बेहोश हो गए। अब योजना विभाग के साहबों को बेहोश देखकर आसपास के गांवों के लोग इकट्ठे हो गए, देहाती आदिवासी लोग, क्या हुआ क्या हुआ। थोड़ी देर बीती तो एक साहब को होश आया, नशा उतरा, होश आया। देहाती आदिवासी लोगों को देखकर उसने अपने साथी को कहा, उठ अब बस कर, धक्का लगाना बंद कर दे, बहुत हो गया। देख जहां कुएं को लाना था वहां ला दिया, आदिवासी लोग खड़े हैं, देख अपन ले आए कुएं को, लग जाए तो क्या नहीं हो सकता। अब उनको लग रहा है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, कुएं को वहां से यहां लेकर आए। पर आपको और हमको उनकी बातों पर हंसी आती है ना। ऐसे ही संसारी लोगों के जीवन पर, बातों पर भक्तों को, संतों को और भगवान को हंसी आती है कि क्या करना था और क्या कर रहे हैं। जो इकट्ठा करना था वो इकट्ठा किया नहीं, जो छोड़ जाना है उसी के पीछे जीवन पूरा कर दिया। पर यहाँ जो बहनें बैठी हैं, बच्चियाँ, सावधान, इधर कई बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, एकदम एकाग्रचित होकर सुन रहे हैं, इधर उधर नहीं देख रहे हैं, ध्यान बिल्कुल इस तरफ है इनका। कई जगह तो ऐसा होता है बच्चे चंचल होते हैं, बच्चियां एकाग्र होती हैं, पर यहाँ देखो बच्चे छोटे छोटे हैं कई, पर एकदम शांत और सीधे होकर बैठे हैं, चंचलता नहीं है। कितनी स्थिरता है बच्चों में, देखो कैसे सीधे बैठे हैं एकदम। तो सीधे बैठने से हमारी प्राण शक्ति ऊपर की ओर उठती है। झुक कर बैठे हैं अभी से, जैसे 80 साल की बूढ़ी माई बैठी हो कोई। सीधे बैठे, कमर सीधी। जो झुक कर बैठते हैं ना, उनको 40-50 साल की उम्र में कमर दर्द की बीमारी होती है, फिर कमर पे पट्टा बांध के घूमना पड़ता है। कईयों को मैं देखता हूँ, जवान है और कमर पे पट्टा बांध के घूम रहे हैं, अभी से बूढ़े हो गए। आजकल के जवानों को कमर दर्द की शिकायत हो गई जवानी में। जीवन विकास पुस्तक सभी को पढ़नी चाहिए, उसमें कई सुंदर बातें लिखी हुई है जो पढ़ने से और वैसा करने से हमारी जीवन शक्ति का विकास होगा। पुस्तक का नाम है जीवन विकास, आरोग्य निधि। और भी कई ऐसी सत्संग की पुस्तकें हैं जो साधकों को, सत्संगियों को पढ़नी चाहिए। सत्संग की किताबें नहीं पढ़ेंगे तो फिर फिल्म स्टोरियाँ, नॉवल कथाएं पढ़ेंगे तो उससे जीवन पतित होगा। आप बताओ, फिल्म स्टोरियाँ पढ़ने से लाभ होगा क्या? फिल्म देखने से लाभ होगा? बोलो विद्यार्थिनी बहनें, सत्संग की किताबें पढ़ने से लाभ होगा ना? होगा।